लुकिज्म का चैप्टर 551 फाइनली हमें देखने को मिल चुका है। इस चैप्टर ने जितना मुझे वेट करवाया उतना किसी चैप्टर ने भी नहीं करवाया भाई। कल के रात के मैंने 12 बजे तक वेट किया था कि भाई चैप्टर रिलीज हो जाए, देखने को मिल जाएगा, उसके बाद एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा, पर नहीं। चैप्टर कब रिलीज हुआ इसका मुझे टाइम नहीं पता, बट मैंने जब सुबह देखा 9 बजे तब मेरे को चैप्टर देखने को मिला है और अब फाइनली हम इस चैप्टर का रिव्यू करेंगे। तो हमेशा की तरह इस चैप्टर में भी पीटीजे ने हमें कुछ सरप्राइजेस दिए हैं, जैसा कि हम लोग को लग रहा था कि शायद इसी आर्क में बाद में गैप ट्रेन करेगा बुसान को, मतलब उसको जिनरांग को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गैप ने सिर्फ एक एडवाइस दिया था, भाई देख तेरे पंच होलो है, तेरे को भाई इसमें कॉन्विक्शन भरना पड़ेगा, इसके बाद तू मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि भाई जो अपना सैंगबैग है उसका दांत भी जेम्स ली ने तोड़ा है, ये बात भी पूरी गलत साबित हो गई भाई। उसका दांत डलियोंग ने तोड़ा है, एके ओल्ड किंग ऑफ बुसान, क्योंकि इस चैप्टर में जो उसने कांड किए हैं भाई, मुझे लगता नहीं है कि भाई अगले चैप्टर में सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इतने गुस्से में मैंने जिनरांग को अभी तक एक भी बार नहीं देखा था। बाकी जो भी बोलो, तुम जिनरांग को टॉप टायर मानो या ना मानो, बट अपनों के लिए यदि हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं तो जिनरांग सच्ची में टॉप टायर है इस चीज़ में। और बाकी तुम यदि बात करते हो वो वाले फाइट थी कि गिताई और जिनरांग के फाइट में गिताई ने इसको वन शॉट दे दिया था, तो भाई उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था अपना जिनरांग ने कितने देर से फाइट कर रहा था। और बात करें ताइसोमा और गैंगस्योप जी की, तो इन लोगों ने भी अपना एक चीज़ अवेकनिंग कर लिया था बहुत तगड़े में। ताइसोमा का स्ट्रेंथ का तुम्हें पंच याद ही है कितना पावरफुल था, और गैंगस्योप जी के बारे में बात करेंगे तो उसका काउंटर पंच भी बहुत पावरफुल था। दोनों इस टाइम पर टॉप टायर थे और इन दोनों से फाइट करी उसने, साथ में उसने पूरे एलिट से फाइट किया था, तो थक गया था भाई, नहीं तो। और उसके बाद जो लोग बोलने लगे भाई फ्रॉड है, जिनरांग फ्रॉड है, तो भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी गलत लगती है। अब बात करते हैं सियोंजी और जिनरांग के फाइट के बारे में। भाई यदि अपना मोगर भाई एंट्री नहीं मारता ना, तो सियोंजी और जिनरांग की फाइट तो डेफिनेटली होने वाली थी, और उसका आउटकम क्या आता ये तो मुझे नहीं पता, बट मोगर भाई की भाई बात ही अलग है। यदि अपना मोगर भाई एंट्री नहीं मारता तो भाई एक अच्छी फाइट देखने को मिलती। बाकी मोगर ने रीज़न पूछा था अपने जिनरांग से कि भाई तू फाइट क्यों करता है, और जब जिनरांग ने बताया कि वो अपनों को बचाना चाहता है, ये सुन के सियोंजी और जिनरांग दोनों ही एक टाइम शॉक हो गए थे कि हाँ, उनको तो मतलब रीज़न इसके बारे में नहीं पता था, बट रीज़न जान लेने के बाद जिचांग ने इसको गाइड किया कि भाई देख डलियोंग उस टाइप का बंदा है कि उसके सामने यदि तू कुत्ते बन के रहेगा तो आखिरी में जाके वो तेरे को छोड़ देगा। और उसको भाई मतलब बाद में जो अपना जिनरांग था, जिनरांग ने पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो जिचांग ने बोला भाई तू पट्टी को तोड़ दे, और तेरे को यदि बचाना है तो खुद के लिए अपनी आज़ादी खोजनी पड़ेगी। बाकी जिचांग क्वाक भी जिनरांग का स्ट्रेंथ देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनरांग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो किंग वगैरह से फाइट कर रहा था और एक तरीके से जिनरांग की भी मतलब एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। और बाद में हमें दिखाया जाता है इस चैप्टर में जो अपना सैंगबैग है और जो नंबर 3 है, ये लोग जाते हैं वही ऑर्फन के पास, वही बुढ़िया अम्मा के पास जो कि बहुत सारे बच्चों को पाल रही होती है, मतलब बिजनेस कर रही होती है। उन्हीं के पास जाते हैं और बोलते हैं कि निकाल सारे बच्चों को, हम सबको खरीदने आए हैं। और वो सारे बच्चे को खरीदने ही पाले होते हैं, तो अभी अपने डेलियोंग की एंट्री हो जाती है। और डेलियोंग की एंट्री होने के बाद डेलियोंग बुड्ढी से बोलता है कि भाई तू क्या करती है बुढ़िया, मुझे भी सिखा। और बुढ़िया जब उसे बताती है कि भाई ये बिजनेस है, तो डेलियोंग एक बच्चे को लेता है और सैंगबैग की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि इस पर मेकअप वगैरह कर। ये सब सुन के भाई नंबर 3 को तो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और उसकी और जो अपना डेलियोंग की फाइट हो नहीं जा रही होती कि मतलब बीच में अपना सैंगबैग आ जाता है और सैंगबैग डेलियोंग का अटैक झेल लेता है, और उस अटैक के बाद सैंगबैग के सारे दांत टूट जाते हैं। सारे तो नहीं पर कुछ दांत टूट जाते हैं, जैसा कि हमें पता चला था कि साक टीथ उसने लगाए हैं। और तभी अपने जिनरांग की एंट्री होती है, और जिनरांग को इतने गुस्से में मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि जो सैंगबैग था, सैंगबैग का मुंह टूटा हुआ था और उसको बचाने के लिए नंबर 3 उसके ऊपर मतलब लीडर टाइप का था, और वो लात खाया जा रहा था, जैसे कि लग रहा था कि भाई डेलियोंग इन दोनों को जान से ही मार देगा। जिनरांग आता है और डेलियोंग को एक अपना एल्बो मारता है, डेलियोंग वहाँ से थोड़ा उड़ के फेंकाता है, और डेलियोंग कहता है कि अब रुक बेटा, कुत्तों को बताना पड़ेगा। और तभी जब जिनरांग जब गैप का मूव यूज़ कर रहा होता है, ये देख के भाई डेलियोंग भी शॉक हो जाता है। और बाकी भाई जो जिनरांग के आंख से खून निकल रहा था ना भाई, ब्लडी टीयर, वो देख के तो लग रहा था भाई अब गया डेलियोंग, और शायद नया आर्क देखने को मिलेगा अगले चैप्टर से हमें।